बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। मैं हूं आमना सलीम सदीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, चारों हमला आवरों को मार गिराया। हमला आवर जदीद हथियारों से लैस थे। कराची फायरिंग से एक एहलकार समेत 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। दहशतगर्दों की गाड़ी, असलहा और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। दहशतगर्द गहरे नीले रंग की कार पर आए, दस्ती बम फेंका, फायरिंग करते हुए पार्किंग के जरिए इमारत में दाखिल हुए। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नजर एहलकार पहले से अलर्ट थे। पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज के जवान मौका पर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी अमल मामूल के मुताबिक जारी है। शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था, जब एक डब्बा आपको 150 रुपीस में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीस का मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था, अब 1100 का हो गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेना बंद कर दें, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। अद्वियात, मास्क, आटा, पेट्रोल और चीनी पर नोटिस का क्या नतीजा निकला? बेहतर होगा वज़ीर आज़म खुद को क्वारंटीना कर ले। जिस वज़ीर की अपनी डिग्री मुश्तबा है, वो पायलट्स की डिग्रियां जाली कैसे कह सकता है? ना अहल लोगों की वजह से पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? इमरान खान एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, इस्तीफा नहीं देंगे। एक और बात की गई कि नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, किक्सबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। नोटिस लेना क्यों बंद करें? तुम मुल्क लूटो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस क्यों ना लें? वजीर खारजा ने कहा, इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया है, तुम शोर मचा लो, धमकियां दे दो, सड़कों पर आ जाओ, हम नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। इमरान खान को चैलेंज करने वाले इनके एक सिपाही का सामना नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत से साबित हो गया, पहले सब नूरा कुश्ती थी। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान फवाद चौधरी ने सियालकोट पर बात की, मैं बोलूंगा तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। मुस्लिम लीगी रहनुमा का जवाब। फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ से माफी मांगने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, इनकी रिकवरी आहिस्ता होती है, वकील ने बताया। हुकूमत का ममनुआ बोर असलहे के 45 लाइसेंस जारी करने का फैसला। वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर दफाई पैदावार समेत 31 शख्सियात शामिल। 7 लाइसेंस की हामिल वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने मजीद 15 लाइसेंस मांग लिए। वफाकी सेक्रेटरीज भी असलहा लाइसेंस मांगने वालों में शामिल हैं। कहीं आंधी, कहीं गहरे बादल, कहीं रिमझिम। प्री मानसून का हर रंग निराला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर और फैसलाबाद में बारिश के बाइस कई फेडर ट्रिप कर गए। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी, मौसम सुहाना हो गया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फायरिंग और दस्ती बम हमला, 2 शहरी जाँ बहक, 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि दस्ती बम हमले और फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये का बताना है कि दहशतगर्दों के हमले में 2 शहरी भी जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस जराये का कहना है कि 4 दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और उनकी तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल घेरे में ले लिया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि सिक्योरिटी एहलकार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो चुके हैं और इब्तदाई तौर पर 2 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। हमले के बाद आई चंडीगढ़ रोड को और शाहीन कम्प्लेक्स को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। घोटकी के 3 स्टेशनों से मुसाफिरों के स्टॉप खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन उजड़ते और वीरान नजर आते हैं। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी के 3 स्टेशनों से मुसाफिर ट्रेनों के स्टॉप खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन उजड़ते और वीरान दिखाई दे रहे हैं। घोटकी शहरी ट्रेन की सस्ती और महफूज सफरी सहूलत से महरूम, तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने के बाद मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेन सर्विस बहाल की गई। आम जिला घोटकी सनती जोन होने के बावजूद शहरी ट्रेन की सस्ती सफरी सहूलत से महरूम है और तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं, जबकि जिला भर में कायम खाद बनाने वाले सनती इदारों, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी, कादरपुर गैस फील्ड, माड़ी पेट्रोलियम पावर प्लांट और शुगर मिल समेत दीगर छोटे बड़े सनती इदारों के मुलाजमीन को भी ट्रेन की सहूलत न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती इदारों की इंतजामिया समेत शहरियों और ताजिर बिरादरी ने वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से घोटकी के शहरों में ट्रेन सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त जिला घोटकी के 3 शहरों घोटकी, मीरपुर माथेल और ढेरकी में स्टेशन कायम है और लॉकडाउन से कबल वहां अवाम एक्सप्रेस, हैबर मेल, पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत 11 मुसाफिर गाड़ियों के स्टॉप थे, जो कि अब खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। कैमरामैन कदीर अहमद के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। साहिवाल चीचा वतनी थाना सदर के नवाही गांव में नामालूम नकाबपोश डाकुओं ने घर के अंदर घुसकर लूट मार की। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचा वतनी के नवाही गांव 1311L में साजिद अली नंबरदार के घर नामालूम मुसल्ला नकाबपोश डाकुओं ने घर में घुसकर घर में मौजूद अफराद को गन पॉइंट पर जगमार बना लिया और लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल, कीमती लैपटॉप और दीगर घरेलू कीमती सामान लूट कर फरार हो गए, जिससे इलाके में खौफ और राज की फजा फैल गई। अहले इलाका के लोगों ने DPO अमीर तैमूर से मुतालबा करते हुए कहा है कि सर्कल चीचा वतनी जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन चुका है और सर्कल पुलिस इन पर काबू पाने के लिए नाकाम हो चुकी है। इस सिलसिले में ठोस इकदाम करते हुए और गफलत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। रिपोर्ट राना जुल्फकार, सर्वर, हक न्यूज, साहिवाल। सेप्को घोटकी का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन, तमाम गैर कानूनी कनेक्शंस और कुंडे मुनक़ता कर दिए।
तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। सेबको घोटकी का बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन व कुंडे मुनकता, सैकड़ों मीटर तारें जब्त। ऑपरेशन एक्सियन घोटकी इरशाद बलोच, SDO जुल्फकार शेख, लाइन सुप्रिटेंडेंट सैयद अमजद शाह की सरबराही में किया गया। इस मौके पर एक्सियन घोटकी इरशाद बलोच की सरबराही में सेबको की छापामार टीम ने घोटकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों रहमोवाली मोहल्ला, कादरिया फैक्ट्री, मीरानी मोहल्ला, स्टेशन रोड समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन और कुंडे मुनकता करके बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों मीटर तार अपनी तहवील में ले ली। इस सिलसिले में एक्सियन घोटकी इरशाद बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। चोरों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न अपनी हदूद में बिजली चोरी होने दूंगा और न सार्फिन के साथ ज्यादती होने दूंगा। बिजली चोर और गैर कानूनी कनेक्शन चलाने वाले फौरी तौर पर अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई बिजली चोरी में मुलविस निकला तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 10 लाख से ज्यादा वसूली भी की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। उन्होंने वाजिया किया कि बेशतर प्राइवेट लाइनमैन बिजली चोरी में मुलविस हैं। दूसरी जानिब बिजली चोरों के खिलाफ सेबको की जानिब से कार्रवाई करने पर बिजली सार्फिन ने खुशी का इज़हार किया। मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान गुजर की इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया। सब इंस्पेक्टर समेत 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुल्क दुश्मन अनासिर का हमला नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक आज दिन 10 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला कर दिया। 2 दहशतगर्द इब्तिदा में ही मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्द इमारत के अंदर जाने में कामयाब हो गए। ये दहशतगर्द पार्किंग के अंदर जाने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम से हमला किया, जिसके बाद फायरिंग की। पुलिस राय का मजीद कहना है कि दस्ती बम हमला और फायरिंग के नतीजे में कुल 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। बताया गया है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया। 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुल्क दुश्मन अनासिर का हमला नाकाम बना दिया। शहीद होने वाले एहलकारों में 4 सिक्योरिटी गार्ड जबकि 1 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। पुलिस और रेंजर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बताया गया है कि दहशतगर्द जदीद असला से लैस थे। दहशतगर्द भारी असले के साथ इमारत में दाखिल हुए, जबकि मौका पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज भी पहुंच गयी। लोगों को इमारत से निकालने का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस ने ऑपरेशन का दायरा कार भी वसी कर दिया। बताया गया है कि जिस वक्त फायरिंग का वाकया पेश आया उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों की आमदरफ्त जारी थी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशन जारी है। और दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराची में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए BLA ने 4 मिसिंग पर्सन की तस्वीर भी जारी कर दी और उनके नाम सलमान खमाल, शहजाद बलोच, तस्लीम बलोच, सिराज कुंगर हैं। इन दहशतगर्दों का तल्लुक BLA की मजीद ब्रिगेड से था। रिपोर्ट अब्दुर्रहमान गुजर, नुमाइंदा हक न्यूज। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव के रिहायशी मुबीन चांडियों ने बाअसर वडेरों के नाइंसाफियों के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव जान मोहम्मद कोरेज का रहवासी मुबीन चांडियों ने बाअसर कोरेज बरादरी के वडेरों के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंच के एहतजाजी मुजाहरा किया। मुबीन चांडियों का कहना था कि बाअसर वडेरे गांव से निकालने की धमकियां दे रहे हैं और मुझे तशद्दुद भी कर रहे हैं। उस मौका पे मुबीन चांडियों ने और सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चांडियों में गलाया बैठल हाजी जान मोहम्मद कोरेजो जी तो बाअसर वडेरा जानी माली नुकसान आहे इन्हनि मां असांखे धमकाए रहिया आहिनि। बख्शल खान कोरेजो, गुलाम रसूल कोरेजो हिकिड़ो भाउ उन्हनि जो सूबेदार भी आहे। पुलिस में चवंदा कूड़ा केस कराए तव्हांखे बदिराईंदासीं। जीअं त 2 ॾींहंनि में तव्हां हितां लॾो खणी वञो, न त तव्हांजी सॼी आगा कुतुब मारियो वेंदो। असां अबनि ॾालनि खां वठी वेठल हूं। चवनि था हे घर असांजो आहे, घर ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। कब्ज़ा खोर वॾेरा आहिनि। इन्हनि खां अलावा अॻु में बि हिननि सरकारी हॉस्पिटल जे अॻियां दुकान खणाया आहिनि। काफ़ी जॻहियुनि ते हिननि जा कब्ज़ा आहिनि। हे कब्ज़ा खोर वॾेरा आहिनि। इन्हनि में असांखे वॾो ख़तरो आहे। मां अपील थो कयां
मुबीन चांडियों का मुतालबा है IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से तो फौरी चीज़ का नोटिस लेते हुए बासर वडेरों के जुल्मों से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथनशाह। चमन में पाक अफगान बॉर्डर की मुसलसल बंदिश के खिलाफ सियासी पार्टियों का एहतजाज। तफसीलात जानते हैं अली अत्तार की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से खतरे के पेश नज़र चमन पाक अफगान सरहद 2 मार्च को हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद किया था, जिसके बायस हज़ारों अफराद का रोज़गार सख्त मुतासर हुआ और 27 फेरों से बॉर्डर शाहरा पर धरना दिए जा रही हैं। 4 माह से ये लोगों की ज़िंदगी और मौत का कशमकश का मसला है। लोग बेरोज़गार है और लोग जो है नकल मकानी पर मजबूर हो रहा है और गवर्नमेंट होश का नाखून ले, सूबाई गवर्नमेंट इसका मसला हल करा दे। अगर ये मसला गंभीर हो चुका तो पूरे शहर की तरह जो है वो पूरी बलूचिस्तान को बंद करने का खदशा है। हमारे साथ क्यों ये चलन हो रहा है? क्यों? हम इस मुल्क का नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। फिर ये शिनाख्ती कार्ड दिखावे, हम भी दिखावे। अगर इस शिनाख्ती कार्ड पे दूसरा चीज़ है, हमारा शिनाख्ती कार्ड पे दूसरा चीज़ है, तो हमको दे रास्ता दे, किस तरफ हमको ले जाता है? हमको अपना ये जायदादों का पैसे दे, हम इसके मुल्क से भी निकल जाते हैं। पहला नंबर पर हमारा मुतालिबा है कि 2 मार्च से पहले जिस पोजीशन पर यह बाबदोस्ती था उसी पोजीशन पे खोल दिया जाए, ताकि बच्चे औरतें जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसको रास्ता मिल जाए और वो खुला आज़ादाना तौर पर आने जाने का सफ़र करे। और दूसरे नंबर पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अलावा जो छोटे ताजर जिस मुसीबत में थे और जिसका कोई ज़रिया माश और नहीं है, यही बाबदोस्ती पर इनका कारोबार था, उसको पूरी तौर पर उसी तरीके से बहाल किया जाए। दूसरा जो हमारा मुतालिबा है वो चमन से क्वेटा तक जितना रास्ते पे चेक पोस्ट है वो एक जुल्म के अड्डे बने हुए हैं, वहाँ पे औरतों और बच्चों से बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उसको फिलपुर ख़त्म किया जाए। पाक अफगान सरहद की तवील बंदिश के बाद मुजाहिरीन चमन एहतजाज को मज़ीद सख्त करते हुए चमन बॉर्डर बैनुल-अक़वामी शाहरा को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी बंद कर दिया, जो कि 1 हफ्ते से नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांजिट रेट समेत बदस्तूर मातल है। धरने में छोटे ताजर समेत सियासी व समाजी तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुतालबा करते हुए कहा कि इलाके में मुतबादिल रोज़गार न होने के बाद चमन बॉर्डर को गरीब मुतवसत दाड़ीदार तबके के लिए फिलपुर खोला जाए, ताकि मैशत का पाया दोबारा चल सके। हज़रत अली अत्तार, हक न्यूज़, चमन। SHO शाह लतीफ़ और हेड मुहर्रिर का मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ मलिर के थाना शाह लतीफ़ की हुदूद सुखन नदी पर डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले खानजेब जोखियों के कातिल गिरफ्तार न होने और SHO शाह लतीफ़ की तरफ से मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर रबनवाज, आबिद जोखियो, जुल्फी जोखियो, खुदाडिनो शाह, फैज़ इस्बानी, संतोष कुमार, अमर जलील व दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उस मौके पर सियासी समाजी रहनुमाओं इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली पीर सरंदी गोट से निकल कर मुख्तलिफ रास्तों से होकर नेशनल हाईवे पर धरने की शक्ल अख्तियार कर गई। धरने में MPA साजिद जोखियो, सलीम जोखियो, मुजाहिद जोखियो ने भी शिरकत की। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MPA साजिद जोखियो का कहना था कि जब से SP मलिर ताहिर नूरानी आए हैं इलाका मकीनों का जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने कहा कि SP ताहिर नूरानी के हवाले से बालान अफसरान को शिकायत दर्ज कराई हैं। जब तक SP और SHO हेड मुहर्रिर को हटाया नहीं जाता इलाका मकीन सुख से नहीं रह सकते। धरने में DSP मलिर सिटी फैसल खान पहुंच गए। मुजाहिरीन से लंबे मुज़ाकरात के बाद FIR दर्ज करने और 24 घंटों में कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।